जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस मेकर में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पेट की परीक्षा की डेट आप लोगों की बहुत नज़दीक आ चुकी है। तो उसी को देखते हुए हम लोग जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हर बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट किए गए हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिरका किसका व्यावसायिक नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सिरका किसका व्यावसायिक नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। याद रखिएगा, सिरके का व्यावसायिक नाम है एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, वाहनों की हेडलाइट किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। याद रखिएगा, ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर को किसान मित्र कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केचुआ। याद रखिएगा, केचुए को किसान मित्र जानवर कहा जाता है। चिकित्सा का पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को जो है चिकित्सा के पिता के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधे के किस रोग को रिंग रोग नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आलू की विल्ड। याद रखिएगा, आलू की विल्ड को रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का ताप किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंफ्रारेड किरणें। याद रखिएगा, इंफ्रारेड किरणों के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का ताप जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव इसमें होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत पंखे की गति को बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? जो पंखे की गति को बदलता है, वो प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आपने देखा हो रेगुलेटर। रेगुलेटर से जो है स्पीड तेज या धीम की जाती है। अगला क्वेश्चन, जब दूध को सख्ती से मथ लिया जाता है, किसकी वजह से क्रीम अलग हो जाती है? ठीक है, तो किसकी वजह से क्रीम अलग हो जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिकेंद्रीय बल। याद रखिएगा, अभिकेंद्रीय बल के कारण दूध से मलाई अलग हो जाती है। ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? ओजोन परत का नुकसान जो होता है, ह्रास जो होता है, वो किसकी वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC नाम से भी जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा में। याद रखिएगा, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत ऊर्जा में। याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा में।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नमक का रासायनिक नाम, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl। याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड को जो है नमक का रासायनिक नाम कहा जाता है। बच्चों, ये सारे क्वेश्चन बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, हर बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा सांप नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांच का सांप। याद रखिएगा, कांच का सांप एक सच्चा सांप नहीं है। सूर्य के प्रकाश में बढ़ने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीलियोफाइट्स। याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश में बढ़ने वाले पौधे को हीलियोफाइट्स कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो दूध दही में जो अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल। याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाता है। किस पोषक तत्व से हमारे शरीर का अधिकांश भाग जो है बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व से हमारे शरीर का अधिकांश भाग बनता है। प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी है, वसा भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे शरीर को फ़ायदा करता है या बनाता है हमारे शरीर को, वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, याद रखिएगा। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोकार्बन। याद रखिएगा, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्नलिखित में से किन दो कार्बनिक यौगिक का मिश्रण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एलपीजी गैस में अगर पूछेगा किन दो यौगिक का मिश्रण है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ब्रोपेन और ब्यूटेन। इन दो गैसें जो है उसमें सम्मिलित होती है। याद रखिएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है एलपीजी गैस में पाई जाती हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एंटोनियो लिवोशियर। याद रखिएगा, एंटोनियो लिवोशियर जो है आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। एक विद्युत धारा ले जाने वाला कंडक्टर किसके साथ जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, ऑप्शन सी, एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, याद रखिएगा। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। मानव में भोजन पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो वो कहाँ से शुरू होती है? जो मानव में भोजन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो वो कहाँ से शुरू हो जाती है? तो जहाँ से हम लोग खाना शुरू करते हैं वहीं से शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन सी, मुंह से ही
पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। याद रखिएगा ऑप्शन सी, मुंह से ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेंस किसका बना होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फ्लिंट ग्लास। ठीक है, चकमक पत्थर का कांच। याद रखिएगा फ्लिंट ग्लास का बना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 3 होती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुरुआती ब्लॉइड बीमारी से प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आलू। आलू जो है शुरुआती ब्लॉइड बीमारी से प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला जो है भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा लिग्नाइट कोयला। तो यहीं आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो कोयला होता है वो सबसे उच्च कोटि का, याद रखिएगा उच्च कोटि का कोयला होता है। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इसे भी याद रखिएगा। एंथ्रासाइड जो है उच्च कोटि कोयला होता है, सबसे उच्च कोटि का होता है। तो भूरा कोयला अगर पूछे तो लिग्नाइट। ये दोनों चीज आप लोग याद रख लीजिएगा। कोशिका का शक्ति ग्रे पावर हाउस कहाँ पर है या किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे टॉप 25 इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो